नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार त्रिदेव और इस चैनल पर आपको डरावनी और भूतिया कहानी सुनने को मिलती है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। छुट्टियों का भी अपना अलग मज़ा है। भाग दौड़ से दूर जब घूमने फिरने मिले ना तो दिमाग फ्रेश हो जाता है। आनंद भी ऐसे ही घूमना चाह रहा था अपनी वाइफ के साथ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही लॉन्ग वीकेंड मिला तो दोनों निकल पड़े। सुबह पहुंचकर वहां होटल में चेक इन किया ही था कि आनंद का फोन बजा। फोन घर के लैंडलाइन से था। घर पर तो कोई था ही नहीं, क्योंकि घर पर तो आनंद और उसकी वाइफ सलोनी के अलावा और कोई रहता ही नहीं था। अगर घर पर कोई नहीं था तो फोन कैसे आ रहा है? आनंद ने झट से फोन उठाया, लेकिन कई बार हेलो हेलो कहने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। आनंद ने तुरंत अपने दोस्त रवि को फोन करके घर चेक करने को बोला। रवि ने चेक करके कंफर्म किया कि सब कुछ ठीक है और दरवाजे पर ताला भी लगा हुआ है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आनंद ने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और घूमने फिरने में लगा रहा। सलोनी परेशान ना हो जाए इसलिए उसने सलोनी को कुछ नहीं बताया। सारा दिन घूमने फिरने के बाद थक हार के सोने जा ही रहे थे कि आनंद का फोन एक बार फिर बजा। दोबारा फोन घर के लैंडलाइन से ही था और इस बार दूसरी तरफ खामोशी नहीं थी। इस फोन कॉल पर उसे सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आनंद ने हड़बड़ी में फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन सुबह जब फोन स्विच ऑन किया तो करीबन 15 मिनट के बाद फोन एक बार फिर बजा और फोन घर के लैंडलाइन से ही था। आनंद ने फोन उठाया तो दूसरी साइड से एक आवाज आई, मुक्ति दो राजा। इस बार आनंद ने बिना टाइम वेस्ट किए सलोनी को अब तक घटी सारी बात बताई और वो अपने घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंच के दरवाजा खोला तो सामने दीवार पर लिखा था, मुक्ति दो राजा। दिन भर पूरे घर की छानबीन की तो देखा कोई आया गया नहीं था। पास में रहने वाले दोस्त रवि से दोबारा पूछा तो उसने भी बताया कि किसी भी तरह की हलचल ना उसने देखी ना सुनी। रात को जब आनंद और सलोनी सोने गए तो आनंद ने लैंप की रोशनी में देखा कि उसकी अलमारी का हैंडल अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। आनंद उस अलमारी के हैंडल को देख ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। नंबर देखा तो एक बार फिर नंबर हॉल में रखे उसके लैंडलाइन फोन का था। आनंद उठकर हॉल में गया तो देखा फोन वैसे का वैसे ही पड़ा है। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मुक्ति दो राजा। इस बार आनंद अपना पेशेंस खो बैठा था। फोन को डिस्कनेक्ट कर उसने पीछे से तार निकाला और कहने लगा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। हॉल से गुजरते हुए आनंद वापस कमरे के अंदर गया। कमरे में गया तो अलमारी खुली पड़ी थी। उसने सलोनी को जगा कर पूछा कि अलमारी तुमने खोली? सलोनी ने कहा, नहीं तो। आनंद उस अलमारी की तरफ आगे बढ़ा और अलमारी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। आनंद अलमारी के दरवाजे को बंद करके बिस्तर पर लेटा ही था कि वो फ़ोन, जिसकी लाइन थोड़ी देर पहले वो डिस्कनेक्ट करके आया था, वो फ़ोन बज उठा। आनंद ने जाकर देखा तो फ़ोन का तार जो उसने थोड़ी देर पहले निकाला था, उसके बावजूद फ़ोन कैसे बजा उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। आनंद ने फ़ोन उठाया तो वो आवाज़ दोबारा आई, मुक्ति दो राजा। इस घटना के बाद आनंद की आंख कैसे लगी उसे कुछ पता नहीं। जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो डाइनिंग टेबल पर ही सो गया था। कैसे, कब, उसे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। ऑफिस जाने में देर हो चुकी थी।
जल्दबाजी में ऑफिस चला तो गया, लेकिन टेंशन घर की ही थी। दोपहर में घर के लैंडलाइन से उसे फ़ोन आया। आवाज़ फिर से वही थी, मुक्ति दो राजा। तुरंत आनंद ने सलोनी के मोबाइल पर फ़ोन किया। उसने जब फ़ोन नहीं उठाया तो आनंद ने 5-6 बार उसे फ़ोन किया और फिर ऑफिस से सीधा घर की ओर भागा। घर पहुंचकर आनंद ने जो भी देखा वो जिंदगी भर भुला नहीं सकता। सलोनी पागलों की तरह घर की दीवारों पर लिख रही थी, मुक्ति दो राजा। आनंद सलोनी के पास गया और उसे झकझोड़ा तो वो हंसते हंसते बोली, अब डर लगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बेहोश हो गई। आनंद उसे उठाकर बेडरूम में ले गया और तभी हॉल में रखा लैंडलाइन बज उठा। दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, मुक्ति दो राजा। कमरे में दौड़ता हुआ वापस गया तो देखा सलोनी पलंग पर सर झुकाए बैठी थी और उंगली अलमारी की तरफ उठाई हुई थी। ये अलमारी आनंद ने एक एग्जीबिशन से बड़े ही शौक से खरीदी थी और यही कारण बनी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी की। पूरी अलमारी में खोजबीन करने के बाद भी जब आनंद को कुछ भी नहीं मिला तो उसने गुस्से से अलमारी पर लात मारी कि तभी एक आवाज आई, जैसे अलमारी के नीचे के खाने में कुछ बंद हो। इस पुरानी अलमारी में नीचे की तरफ एक खांचा बना हुआ था और वो खोलने पर उसमें से एक डब्बा निकला जिसमें शतरंज की गोटियां थी। सारी गोटियां ठीक थीं सिवाय राजा वाली गोटी की। ये गोटी थोड़ी सी अलग लग रही थी। आनंद की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। सलोनी लगभग पागल सी हो चुकी थी। रोज कुछ ना कुछ होता जो आनंद को और ज्यादा परेशान कर देता। साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर सबको दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। घर की पूजा भी करवाई लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद किसी ने एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। दोस्त के सुझाव पर उस तांत्रिक को घर पर बुलाया गया। उन्होंने शतरंज की गोटियों को देखा तो राजा की गोटी को देखते ही बोले, यही है आपकी समस्या की जड़। मेरी बात पर यकीन ना हो तो टेस्ट करवा के देख लीजिए इसका। आनंद ने टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो गोटी किसी इंसान की हड्डी को काट कर बनाई गई है और जिस किसी इंसान की हड्डी से ये गोटी बनाई गई है उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली है। आनंद ने वैसा ही किया जैसा उस तांत्रिक ने बताया था। विधि के अनुसार अंतिम संस्कार करने के बाद ये सारी घटनाएं बंद हो चुकी थी। अब सलोनी ठीक थी और शायद उस राजा को भी इस दुनिया से मुक्ति मिल ही गई। तो दोस्तों, ये थी आज की एक भूतिया और डरावनी कहानी। आप मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।